हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निम्न के क्वेश्चन चल रहे हैं और निम्न के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था डीसी मशीन कंप्लीट किए थे। अब हम लोग एसी मोटर पढ़ रहे हैं और एसी मोटर में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक सेशन आपको मिल चुका होगा, सारे इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा। अब ईएलपी की वैकेंसी भी कुछ ही महीनों में या फिर 20 दिन 25 दिन या महीनों में आपको हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो पढ़ाई टाइट कर दीजिए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो पहले से मेहनत कर रहा होगा या जो अब भी मेहनत स्टार्ट कर देगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। फिर वो सोचेगा कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसका सिलेक्शन हो चुका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। तो सेशन पूरा देखा करो और सेशन पे पहली बार आते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन शेडेड पोल मोटर। अच्छा, ये शेडेड पोल मोटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो इस कोर था उसके कोर में पहले काट कर उसमें क्या कर दिया गया, एक तरीके की पट्टी या रिंग पहना दी गई है। ठीक है, तुमको पता है कि अगर शेडेड पोल मोटर में क्या होता है कि उसके स्लॉट को काट कर, ठीक है, उसके स्लॉट को ऐसे काट के उसमें क्या कर दी जाती है, एक कॉपर की रिंग पहना दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है वो एक तरीके से घूर्णीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है, यानी घूर्णीय बलागुण उत्पन्न होने लगता है, यानी मोटर घूमने के लिए वो प्रारंभन करता है या फिर इनिशिएट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है कि रोटर घुमाव शुरू करने के लिए ही हम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी रोटर घुमा के लिए हमको पता है कि घूर्णीय बलागुण की आवश्यकता होती है, घूर्णीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है जो हम इसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फंसा क्या होता है, तो सर इसमें फंसा होता है कॉपर रिंग। ठीक है, मोटी कॉपर रिंग लगाई जाती है। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर रिवर्स, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की रोटेशन को दिशा कैसे बदला जा सकता है। ऑप्शन क्या दिया है, सप्लाई टर्मिनल को बदलकर, तो नहीं सर, सप्लाई टर्मिनल को बदल के नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटर के कनेक्शन को बदल के, तो नहीं सर, नहीं किया जा सकता। इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग ऑफ वाइंडिंग टर्मिनल, ठीक है। एक और क्या दिया है, बाई इंटरचेंजिंग बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो इनमें से किसी एक को बदल के ही कर सकते हो, दोनों को बदल के नहीं। दोनों बदलोगे तो फिर उसी दिशा में चलने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल कर चाहे तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को बदल के तुम चाहो तो इसके घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड, यानी किस एकल कला मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबको पता है कि अगर नॉर्मल देखें तो डीसी सीरीज मोटर में ही क्या होता है, सीरीज फील्ड टैपिंग का प्रयोग करते थे। तो डीसी सीरीज मोटर हमारा कौन है, सर यूनिवर्सल मोटर है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर को ही अगर एसी चलाते हो तो यूनिवर्सल मोटर की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का प्रयोग करता है तो वो यूनिवर्सल मोटर में किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर में प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, चाहे तो ये 30,000 RPM पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, इतनी स्पीड होती है। चलो, तो याद रखना डीसी को सिर्फ चला देते हैं तो यूनिवर्सल मोटर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज इन फूड मिक्सर, यानी खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एक चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो सबको पता है सर, वो होता है यूनिवर्सल मोटर। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर का और कहाँ प्रयोग होता है,
तो इसका प्रयोग होता है सर सिलाई मशीन में भी करते हैं, ठीक है, सिलाई मशीन में भी कर सकते हैं। इसका चाहें तो वैक्यूम क्लीनर में भी कर सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर में भी प्रयोग हो सकता है और मिक्सर में तो हो ही रहा है, सही है ना। चलो तो याद रखना है इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अगला, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो याद रखना, हमको पता है कि हमारी एक ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसमें कैपेसिटर के साथ क्या लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, और एक ये हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है जो कि स्टेटर पर लगे होते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे होते हैं और इसके बीच में ये एक रोटर लगा होता है, ठीक है। तो ये दो आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री कलांतर पर रखे जाते हैं। अच्छा, वो 90 डिग्री कौन सा कलांतर होता है, तो वैद्युतीय होता है, ठीक है। यानी एक तरीके से कहते हैं जैसे वी और आई के बीच में कलांतर निकालते तो वैद्युतिक ही होता है, उसी तरह यहाँ पे भी दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री वैद्युतिक कलांतर होता है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द हिस्टैरिसीस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों होते हैं, देखते हैं। अच्छा, ऐसे मोटर में क्या करते हैं, उस मटेरियल का प्रयोग करते हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उसी के गुण का उपयोग करके उस मोटर को रन करा रहे हैं या घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्रोम स्टील, क्रोम स्टील का अधिकतर प्रयोग किया जाता है इसमें कोर के रूप में, ठीक है। तो याद रखना क्रोम स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो सर इसकी एक खासियत होती है कि ये जो होता है ना, ये शोरगुल बहुत कम करता है। क्या करता है, शोरगुल बहुत कम करता है। तो इससे कह सकते हैं, अच्छा साउंड वाली चीज़ें तो तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि उसमें खिंचे खाच की आवाज़ आए, तो इसलिए बोल सकते हैं कि सर नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, शांत प्रचालन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। विच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप, किस मोटर का तुम उपयोग करते हो डोमेस्टिक वाटर पंप में। देखो यूनिवर्सल मोटर तो मिक्सी उक्सी में होता है, वहाँ नहीं करोगे। सैडेड पुल कभी करोगे नहीं, बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, अधिकतर घड़ी उड़ी में प्रयोग होता है। कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन, देखो कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब तुम यूज़ करने के बाद उस कैपेसिटर को हटा दे रहे हो, ठीक है। तो इसका प्रयोग तो नहीं करोगे। तुम जितने भी टुल्लू पंप ये भी देखे होगे या समरसेबुल ये सब जो भी देखे होगे तुम, वो तुम ये देखे होगे कैपेसिटर लगातार जुड़ा होता है, वहाँ से कैपेसिटर हटता नहीं, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट तो होगा नहीं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, तो सर रिपल्सन मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका, रिपल्सन मोटर का प्रयोग करते हैं। या परमानेंट कैपेसिटर होता तो वो भी मार सकते थे, मगर कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब समझ रहे हो कि जब 70 से 80% स्पीड पकड़ ले तो तुम कैपेसिटर को हटा देते हो, तो ऐसा उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिपल्सन मोटर का उपयोग किया गया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विच टाइप ऑफ मोटर हैज़ रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क, यानी किस प्रकार के मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। पहला दिया है यूनिवर्सल मोटर, तो सर ये तो डीसी सीरीज मोटर का ही प्रकार होता है ना, तो ये इसमें नहीं कह सकते कि एकदम ही कम टॉर्क होगा, यानी इसमें टॉर्क उच्च हो सकते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट तो जाना ही जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट तो जाना ही जाता है क्या, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ पावर फैक्टर भी उच्च देता है। और बता हमारा रेसिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो इसका जो पावर स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो बोल देंगे कि रेसिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क इन सब की तुलना में कम होती है। अगर सैडेड पोल होता तो सबसे बेस्ट वही होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट वही होता है। तो ये बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाबू सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। तो ये देख लेना किसका कम होता है, तो रेसिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेज मोटर। यानी स्प्लिट फेज मोटर सबको पता है, स्प्लिट फेज मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग तोड़ते हैं, तो इसमें क्या काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों प्रयोग करते हैं। तो सबको पता है सर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा लगा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, और उसका काम ही केवल एक ही होता है, उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को तोड़ना या जोड़ना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर वह मेक या ब्रेक करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई से किया जाता है, यानी आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाने या तोड़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल उसका एक ही काम होता है। तो ओवरलोडिंग से कोई रिले तो है नहीं कि प्रोटेक्शन करेगा, कॉन्टेंट स्पीड बनाएगा नहीं, ओवर करंट से प्रोटेक्शन करता नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो याद रखना कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है तो वो हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग कोई तोड़ने जोड़ने का काम करेगा, रनिंग को छुएगा भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर। यानी एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को उत्पादन कैसे किया जा सकता है। देखते हैं क्या क्या दिया है। यूजिंग रिंग ऑन पोल, यानी ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके, घुमावदार यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट, यानी वाइंडिंग के ऊपर कैपेसिटर का प्रयोग करके, वाइंडिंग के स्विच को इंटरचेंज करके, या फील्ड कॉइल को स्विच से इंटरचेंज करके। तो हमको पता भी बताएं शेडेड पोल मोटर में कुछ इस तरीके से कटाव होता है, तो इसमें क्या कर देते हैं, कॉपर की मोटी रिंग पहना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है एक तरीके से घूर्णीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है। तो घूर्णीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो घूर्णीय बलाघूर्ण भी उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, मोटर घूमना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सर एक छल्ले का प्रयोग करते हैं जो पोल पे पहनाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शेडेड रिंग बोलते हैं, जो कि कॉपर की बनी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन टू यूज अ परमानेंट कैपेसिटर ऑफ इन फैन मोटर सर्किट। यानी पंखा मोटर सर्किट में एक परमानेंट कैपेसिटर हमेशा लगा होता है, सबको पता है। और वो परमानेंट कैपेसिटर कौन सा होता है सर, वो होता है ऑयल फील्ड होता है या फिर पेपर, इन्हीं दो का प्रयोग होता है। अधिकतर कौन सा होता है, ऑयल फील्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो फैन सर्किट है उसमें परमानेंट कैपेसिटर क्यों प्रयोग करते हैं, स्पीड रेगुलेशन के लिए, बिजली की कम खपत के लिए, टॉर्क के लिए, कला का विभाजन, या विद्युत व्यक्तिकरण में नियंत्रण करने के लिए। तो देखो इसका काम तो होता नहीं है। ठीक है, हाँ स्पीड रेगुलेशन के लिए भी इसका प्रयोग नहीं करते, फैन रेगुलेटर लगा होता है उसके लिए। लो पावर कंजम्पशन तो करेगा नहीं। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि सर जो फेज होता है उसको तोड़े रहता है हमेशा, जिससे क्या हो सके, टॉर्क मिले। क्योंकि देखते हो जब ये फ़ैन ख़राब हो जाता है तो तुम्हारा मोटर घूमना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें टॉर्क ही नहीं मिल पा रहा है तो वो घूमेगा कहाँ से। ठीक है, तो टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमेशा उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल बाइंडिंग। ठीक है, यानी कौन सी मोटर में आधी कुंडलन बाइंडिंग होती है, मिक्सर में, ग्राइंडर में, सीलिंग फैन में, या वॉशिंग मशीन में। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कि किस में होता है क्या, हाफ कॉइल बाइंडिंग और फुल कॉइल बाइंडिंग होती है। तो इसमें कौन से होता है, जिसके हाफ पार्ट पे ही बाइंडिंग करते हैं, आधे को छोड़ते हैं, फिर हाफ को बाइंडिंग करते हैं, आधे को छोड़ते हैं। ये आप लोग के ऊपर, इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर। क्यों ऐसा करते हैं, तो कोई ध्यान से देखना। हम करते क्या है, मान लो कि हमारी कोर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, हमको वाइंडिंग करना है। तो जब नीचे वाइंडिंग करेंगे तो याद रखना, जब नीचे वाइंडिंग करेंगे तो कंडक्टर की लंबाई कम लगेगी। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, कंडक्टर का व्यास, एक तरीके से कंडक्टर की जो गोला जो घुमा रहे हैं तार को, उसकी अधिक लंबाई लगने लगेगी। ठीक है ना,
एक तार के ऊपर दूसरा तार ले जाओगे तो जाहिर सी बात है कि जब एक तार के ऊपर दूसरा तार जाएगा तो उस तार वाले तार की व्यास बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरीके से त्रिज्या बढ़ रही है ना। तो जब नीचे रहता है तो इसलिए लगाते हैं कि पहले तो वो कोर के पास है, तो हम कोर के पास चाहते हैं कि सर जी लो रेसिस्टेंस रहे, हमेशा क्या चाहते हैं, लो प्रतिरोध रहे। दूसरी कहानी ये होता है कि रनिंग वाइंडिंग को हमेशा हम लो प्रतिरोध में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार जुड़ा रहता है और हम नहीं चाहते हैं कि लगातार जुड़े वाले रहने वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च हो, क्योंकि वो लगातार जुड़ा तो उससे हीट लॉस ज़्यादा हो सकता है। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है थोड़ा प्रतिरोध ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद वो हट जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो इसीलिए प्रयोग करते हैं कि सर इससे हम क्या कर सकें, उसके जो वाइंडिंग है उसको लो रख सकें, ठीक है, यानी कम प्रतिरोध पाने के लिए ही हम ऐसा तिगड़म पाँच करते हैं, ठीक है। तो याद रखना लो रेसिस्टेंस के लिए ही ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। और जो ऊपर वाली वाइंडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, उच्च प्रतिरोध वाली होती है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर अ सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट 14 पोल 14 कॉइल इन हाफ कॉइल, ठीक है। तो इसको नॉर्मल चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 180 स्लॉट पर पोल 14 ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेज। तो 180 ये हो गया, पूरी डिग्री हो गई, स्लॉट की संख्या 28 है, पोल की संख्या 14 है। तो कितना हो गया, इसको काटोगे तो 2 बार में जाएगा और ये काटोगे तो 90 बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सर, 90 डिग्री इसका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखना और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर, यानी शेडेड पोल मोटर का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे। तो पहले ही बताया शेडेड पोल मोटर की सर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होती है, ठीक है, और वाट कितनी होती है, तो लगभग 5 से 35 वाट तक होती है, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। तो लो पावर कंजम्पशन वाली जगह पर प्रयोग करेंगे। अब सीलिंग फैन तो लगभग कितनी होती है, 60 से लेके 80 वाट तक होती है, जो कि नीम के बुक में दिया गया, ठीक है। वेट ग्राइंडर तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा बिजली खाती है। वॉशिंग मशीन में बिजली खाती है। तो हेयर ड्रायर जो आपका है उसमें ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा पावर नहीं खाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पावर छोड़ो, बस ये चीज़ दिखाता है कि इसका टॉर्क कितना है, तो टॉर्क बहुत कम होता है। और हेयर ड्रायर में क्या होता है, छोटा सा पंखा लगा होता है, उसको चलाता है केवल, ठीक है। तो बोल देंगे सर यहाँ पे हेयर ड्रायर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीलिंग फैन के लिए परमानेंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन के लिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का भी प्रयोग कर सकते हैं, परमानेंट कैपेसिटर की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे शेडेड पोल के लिए हेयर ड्रायर, ठीक है। तो आई होप सेशन बाबू पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।